ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ांगे सारे सब्जैक्ट, ठीक है जी। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि किहड़ा नंबर किस नाल भाग हुंदा है या फिर नहीं हुंदा। फॉर एग्जाम्पल लईए आप, एक एग्जाम्पल है जी कि चेक करना जी, एक नंबर है 2 3 4 5 6 7 8, ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 6 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਆਫ 2, यानी कि 2 ਦਾ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਲ, डिवाइड बाय 2 या फिर डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक है जी। यानी कि असी ये पता करांगे कि कोई नंबर 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ है ਜਾਂ नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई नंबर है जी, मान लो 4 3 2 1 6, असी दसना है कि यह नंबर 2 ਦੇ ਨਾਲ भाग हो रहा है ਜਾਂ नहीं हो रहा। तो किवें दसांगे, जस्ट असी की करना है, 2 ਨਾਲ भाग होने के रूल का इको ही स्टैप असी याद करना है कि लास्ट वाले नंबर को देख लेना है। अगर लास्ट वाला नंबर 0 है या फिर ईवन है तो वह 2 ਦੇ ਨਾਲ भाग होएगा। तो यानी कि लास्ट डिजिट 2 ਦੇ ਨਾਲ भाग होना चाहिए। लास्ट डिजिट यानी कि अखीरला अखर, लास्ट डिजिट 2 से या 2 नाल भाग होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर लास्ट वाला अक्षर देखो जी 6 है, 6 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ आंदा है, हाँ जी आंदा है। तो कहने का मतलब की है पूरा दी पूरा नंबर 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होएगा। ठीक है, एक होर नंबर चेक करते हैं, 5 3 2 6, 6 नहीं लेंदे, एक बारी 8 ले लेने। तो ये नंबर दसो कि ये 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होंदा है, हाँ जी होंदा है, क्योंकि लास्ट वाला अक्षर यानी कि 8 2 ਦੇ ਨਾਲ पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा नंबर भी 2 ਦੇ ਨਾਲ पूरा डिवाइड होएगा। असी कट के देख सकते हैं, 2 ਦੇ ਨਾਲ असी भाग करांगे इनू तो किवें आएगा जी, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, 2 6 12, फिर इत्थे 1 आएगा जी, ऊपर 2 2 6 12, फिर ऊपर की आएगा जी 8, तो जो के 8। ठीक है जी। तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। ताकि होएगा जी ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो असी जस्ट पूरा डिवाइड करके नहीं देखना, कोई भी नंबर नो असी ये चेक करना है कि ये नंबर 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होंदा है। तो असी की करांगे, सिर्फ लास्ट वाले नंबर ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करके देख लांगे कि वो नंबर 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो असी सारे नंबर का भी दस सकते हैं इदां ही। ठीक है जी। एक होर नंबर चेक करने, दसो जी 500 ते 51, कि ये 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लास्ट तक की है 1, तो 1 तो 2 ਦੇ टेबल से आंदा ही नहीं। 2 ਦੇ टेबल से कौन आंदा है, 2 0 0 2 4 6 8। तुसी डायरैक्ट याद भी रख सकते हो, अगर पिछे 0 2 4 6 या 8 विचों कोई आ रहा है तो वह नंबर 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होएगा, अदरवाइज वो नंबर 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है जी। तो अगला रूल पढ़ते हैं जी। इस तो बाद असी सीखते हैं 3 ਦੇ ਨਾਲ डिविजिबिलिटी, 3 ਦਾ डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी। हाँ जी, हैडिंग बना लो। देखो स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करता तुहानू कि तुसी अपनी नोटबुक मैथ दी लगा लो। तुहानू मैं कंप्लीट मैथ कराना है जी, वार्ड अटेंडेंट लई अते पंजाब दे होर जिन्ने भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम ने, तुहानू सारा दी सारा कंप्लीट मैथ मैं कराऊंगा। तुसी आपदी नोटबुक जरूर लगा लेना। ठीक है जी। हाँ जी। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, तो किवें पता चलेगा कि कोई नंबर 3 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी। मान लो मैं एक एग्जांपल लेना जी, 5 4 3 2 6, ये नंबर नूं तुसीं दसना है कि ये नंबर 3 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक साडे कोल टर्म होंदी है डिजिटल सम। की होंदी है जी, डिजिटल सम। एक ही चीज होंदी है डिजिटल सम। डिजिटल सम की होंदा है जी, सारे डिजिट दा सम, सारे डिजिट दा सम की होंदा डिजिटल सम।
ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਕਰਨੇ ਆ 5 5 ਤੇ 4 9 9 ਤੇ 3 12 12 ਤੇ 2 14 14 ਤੇ 6 20। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 20। ਅਗਰ 20 ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ 3 ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ 20 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੀ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 54 326 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ 9 6 3 2 1 4 2। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਕੱਢਾਂਗੇ 9 ਤੇ 6 15 15 ਤੇ 3 18 18 ਤੇ 2 20 20 ਤੇ 1 21 21 ਤੇ 4 25 25 ਤੇ 2 27। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 27 27। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਤਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 9 ਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ लिख लो जी, डिजिटल सम यानी कि सारे डिजिट का जोड़ 3 नाल भाग होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार हिंदी च लिखा रहा, उम्मीद है कि तुहानू पंजाबी लिखने च कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुसीं लिख सकते हो। 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। इस तो बाद असीं सीखांगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। हाँ जी, लिख लो जी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। हाँ जी, सानू किद्दां पता चलेगा कि कोई नंबर 4 दे नाल भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तुहाडे सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखना 3 2 6 1 4 कि ये नंबर 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡਿजिट लास्ट दो डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। ठीक है, मतलब लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 ਦੇ ਨਾਲ भाग हो जाते हैं तो वह पूरा दी पूरा नंबर 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होएगा, अदरवाइज वो नंबर 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है जी, हाँ जी। लास्ट के 2 डिजिट कहड़े ने जी 14 14 4 के टेबल से आता है जी, नहीं आता। तो यानी कि पूरा दी पूरा नंबर 4 के नाल डिवाइड नहीं हो सकता। एक होर एग्जाम्पल लेने जी 3 2 1 4 8 4। ये नंबर 4 के नाल डिवाइड होंदा है, हाँ जी होंदा है। क्यों, क्योंकि मैनू लास्ट वाले 2 डिजिट का पता है, ये 4 नाल पूरे पूरे डिवाइड होंगे। 4 4 दूनी 8 ते 4 एकम 4, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये पूरा नंबर भी 4 दे नाल डिवाइड होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे तरह ही तुसी ना इसकी ग्रुपिंग करके लिख लो। आपां सारे रूल सीखने 4 का, फिर इस तो बाद सीखांगे असी 8 का, फिर इस तो बाद सीखांगे असी 16 का ते 2 का भी। ठीक है, इस दे नाल ही असी लिख लेने 2 का भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे जो 4 नंबर है ये इको कैटेगरी दे, तो मैं इसका इकट्ठा रूल करवा देना। ठीक है जी, इकट्ठा रूल किदा करा देना जी, 2 का मैं तुहानू करवा चुकिया, 2 का तुहानू मैं करवा चुकिया जी। किदा, तो 2 वास्ते तो असी लास्ट इत्थे मैं लिख रहा जी, लास्ट एक डिजिट, लास्ट एक डिजिट अगर 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा तो पूरा दी पूरा नंबर 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होएगा। तो 4 का की सी लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट वाले 2 डिजिट 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होएगा। 8 का की होएगा जी, लास्ट वाले 3 डिजिट, अगर लास्ट वाले 3 डिजिट 8 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, डिवाइड तुसी ओहे नंबर नाल ही करना है, लेकिन करना कि पूरे नंबर नूं करन दी लोड़ ही की है। बस लास्ट वाला 3 डिजिट चेक करांगे, अगर 8 दे नाल डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है जी, नहीं तो कोई गल नहीं। उस तो बाद गल करते हैं 16। तो 16 वास्ते की आएगा जी, लास्ट 4 डिजिट। देखो स्टूडेंट्स, इहदे वास्ते भी तुहानूं कुछ रट्टा मारन दी लोड़ नहीं कि लास्ट 2 डिजिट किंदे याद रखिए, 3 किंदे याद रखिए। तुसीं सिर्फ एक गल याद रखनी है,
2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੁੰਦਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੁੰਦਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 16 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ठीक है स्टूडेंट्स अगर 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 है तो ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ अगर वो 16 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना 16 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਦੇਖੋ स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਲੱਗੇ कि मैथ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਲੋ ਹੈ देखो ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ मैथ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ पहले कुछ स्टूडेंट्स ਨੂੰ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ स्टूडेंट्स ਤਾਂ कुछ 3-4 ਲੈਕਚਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ स्टूडेंट्स हाँ जी अगो करते हैं तो आप 4 रूल्स पढ़ लेने 2 नाल डिविजिबिलिटी रूल 4 का 8 का 16 का ठीक है स्टूडेंट्स आप एक एग्जाम्पल ले लेने कोई भी एग्जाम्पल लाँगे जी जिमें कि 5 4 3 2 6 8 ठीक है जी इनू पहले चेक करो कि 2 नाल भाग होंदा है हाँ जी ये नंबर 2 दे नाल भाग होंदा है क्यों क्योंकि 8 2 दे नाल भाग हो जांदा है उस तो बाद असीं चेक करांगे कि 4 दे नाल भाग होंदा है लास्ट वाले 2 नंबर नूं 4 नाल भाग करके देखो 4 दूनी 4 एकम 4 फिर 28 बचेगा 4 7 28 हाँ जी ये 4 दे नाल भी डिवाइड होंदा है उस तो बाद असीं इहनूं चेक करांगे 8 दे नाल चेक करने वास्ते की करना पेगा लास्ट वाले 3 डिजिट चेक करने पैणगे 268 की 8 ते जांदा है चेक करदे हां जी 8 3 24 बच गया 2 28 28 तो 8 से जाता नहीं यानी कि ये नंबर 8 ते नहीं जाएगा अगर कोई नंबर 8 ते नहीं जाता तो वो नंबर 16 ते भी नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि 16 दे विच भी तो एक 8 आंदा है ते 8 नाल ही डिवाइड नहीं होया तो 16 नाल कित्थों डिवाइड होएगा ठीक है स्टूडेंट्स अगर जिथे भी कांटा वाजेगा ना उस तो बाद कोई भी नंबर इस दे नाल डिवाइड नहीं होया करेगा ए सीरीज दे विच 2 4 8 16 ठीक है स्टूडेंट्स असी एक एग्जांपल होर लैने जी हाँ जी 10 120 64 10 120 ते 64 ये नंबर तुसी दसना है कि 2 दे नाल डिवाइड होंदा है ਜਾਂ फिर 4 दे नाल डिवाइड होंदा है ਜਾਂ फिर 8 दे नाल डिवाइड होंदा है ਜਾਂ फिर 16 दे नाल ਜਾਂ फिर सारियां दे नाल जल्दी जल्दी चेक करके दसो जी ਇਹਦਾ हाँ जी एक इस नंबर को भी चेक करना तुसी ते एक इस नंबर को भी चेक करना है हाँ जी स्टूडेंट्स पहले तो चेक करांगे असी 2 दे नाल हाँ जी लास्ट वाला एक डिजिट चेक करांगे 2 का की रूल हुंदा जी लास्ट एक डिजिट चेक करो जी हाँ जी 4 तो 2 दे पाड़े ते जांदा यानी कि 2 दे नाल हो गई यस ठीक है स्टूडेंट्स उस तो बाद असी गल करांगे 4 दी लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करो जांदे पे जी हाँ जी लास्ट ते 64 है 64 से 4 नाल कट्टा जाएगा पूरे पूरे यस तो 8 वास्ते की करांगे लास्ट वाले 3 अखर वेखांगे लास्ट ते 3 कोण ने 0 64 का मतलब की हुंदा जी कल्ला 64 ते 64 दा 8 दे पहाड़े ते जांदा है तो यह भी यस होगी तो असी उस तो बाद गल करांगे 16 दी 16 वास्ते असी की करते हैं लास्ट वाले 4 अखर देखते हैं लास्ट वाले 4 अखर कोण ने 2064 असी इहनूं चेक करांगे 16 एकम 16 4 बचेगा 16 दूना 32 कितना बचेगा जी 14 बचेगा ना 4 आ गया 144 तो 16 ना ही 144 तो यानी कि 2064 अगर असी 16 ते पूरा पूरा कटांगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी कि ये पूरा नंबर ही 16 दे नाल डिवाइड हो गया असी करके देख रहे हैं जी पहले 16 दे नाल 16 एकम 16 बचेगा कितना जी 4 ऊपरों आएगा 6 16 दूना 32 बचेगा कितना जी 14 ऊपरों आएगा जी 4 तो 16 आया 144 ठीक है जी कोई रिमाइंडर नहीं बचा कहने का मतलब लास्ट वाले
4 डिजिट पूरे पूरे डिवाइड हो गए तो कहने का मतलब है पूरा नंबर भी 16 के नाल डिवाइड होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण तुसीं इहनूं चैक करो 2 4 6 8। ठीक है, ये चारों नंबरों चेक करो कि डिवाइड होंदा है या नहीं होंदा। पहले देखो जी की है जी 4 4 तो 2 दे नाल डिवाइड होंदा है तो यस। फिर 4 वास्ते की देखने असी लास्ट वाले 2 डिजिट की ने 24 4 दे नाल डिवाइड होंदा है तो आएगा जी यस। सॉरी इत्थे 6 नहीं आएगा जी, इत्थे 8 ते 16 आएगा जी। ठीक है स्टूडेंट, 6 का कुछ होर रूल होंदा है, होने आपां पढ़ांगे। हुण 8 वास्ते चेक करांगे लास्ट वाले 3 डिजिट की ने 0 24 का मतलब की होएगा कल्ला 24 ते कल्ला 24 8 नाल तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, तो ਇਹਦਾ आंसर भी की आएगा जी यस, यानी कि पूरा नंबर 8 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण 16 वास्ते असीं की चेक करते सी लास्ट वाले 4 डिजिट। ठीक है, तुसीं उम्मीद है नोट किया होएगा तो अपनी कॉपी ते देखो पीछे कि 16 वास्ते असीं की करते सी लास्ट वाले 4 डिजिट। लास्ट वाले 4 डिजिट किन्ने 5024, इहनूं तुहानूं चेक करके देखना पेगा। देखो स्टूडेंट्स, तुसीं सिंपल भाग करदे हो जां जिवें कट्टण वाली करदे हो, अगर तुहानूं 16 का कोई शॉर्टकट भी आंदा है कट्टण वाला तो तुहाडे लई बहुत वधिया है, नहीं तो मैं तो तुहानूं सिखावांगा ही जी। 16 3 48 आएगा जी 2, ऊपर आएगा 2, 16 एकम 16 बचा कितना 6, ऊपर आएगा 4, 16 चौकी 64 कट्टिया गया ना पूरा पूरा, यानी कि अब पूरा नंबर है जो 16 के नाल डिवाइड होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है तुहानू 2 का 4 का 8 का ते 16 का समझ आ गया होएगा रूल। हुण असीं पढ़ांगे नैक्सट रूल। स्टूडेंट्स मैं इसनूं रब करन लग्या। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना 2 का रूल हो गया, 3 का रूल हो गया, 4 का रूल हो गया, 8 का रूल हो गया ते 16 का रूल हो गया। और किहदा रूल है गया 5 का। तो कोई नंबर 5 के नाल डिवाइड होएगा कि नहीं होएगा वो असीं किद्दां चेक करांगे। तो सब तो पहला की करना है जी, तुसीं लास्ट डिजिट नूं देखना है। अगर लास्ट डिजिट की होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी का मतलब होंदा होना चाहिए, की होना चाहिए 5 या फिर 0। अगर लास्ट ते 5 है या फिर 0 है तो वो नंबर 5 दे नाल डिवाइड होएगा, अदरवाइज वो नंबर 5 दे नाल डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, एग्जांपल लेने जिवें 2505 की ये नंबर 5 दे नाल डिवाइड होंदा पे? हाँ जी होंदा पे, क्यों लास्ट ते 5 है, सिंपल। ते एक होर आप एग्जांपल लेने 3310 की ये नंबर 5 दे नाल डिवाइड होंदा है? हाँ जी होंदा, क्योंकि लास्ट ते 0 है। तो साडे कोल 2 ही ऑप्शन ने, लास्ट ते या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी नंबर 5 दे नाल डिवाइड नहीं होएगा। कितना? एक एग्जांपल लेने 3133 लास्ट ते की है 3 तो है ही नहीं साडे रूल च। साडे रूल च कौन ने 2 परसन, एक 5 है तो एक 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। दसो जी 5 6 3 1 की ए नंबर 5 दे नाल डिवाइड होंदा है? नहीं होंदा, क्यों? क्योंकि लास्ट ते की है जी 1 ते 1 तो 5 दे नाल डिवाइड होंदा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, सौखा जिहा सी 5 का रूल। हुण असीं पढ़दे हां 6 का रूल। हैडिंग बनाओ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ, 5 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 6 ਨੂੰ ਵੀ। 2 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਦਾ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, 8 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ जी, ਤਾਂ 6 देखो जी, पहले तो ना सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ? 3 गुणा 2। हमेशा ना असी की करा करांगे प्राइम फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर या असी इहो जे फैक्टर बनाने हैं जी जिन्हां दे सानू रूल पता नहीं। सानू 3 का रूल भी आउंदा है, किसी भी नंबर को 3 नाल डिवाइड करने का रूल भी आउंदा है, ते सानू 2 का रूल भी पता है। तो 3 ते 2 दोनों का रूल जिहदे ते अप्लाई हो जाए वो नंबर 6 दे नाल भी डिवाइड होएगा। ठीक है जी, तो इसदे की ने एक तो 3 नाल डिवाइड होना चाहिए, दूसरा ये 2 नाल डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 3 से डिवाइड। ठीक है जी, देखो तुसी पंजाबी एनी को तो लिख ही सकते हो, 3 नाल डिवाइड एना को तो लिख ही सकते हो। मेरी पंजाबी की राइटिंग थोड़ी जी खराब है, तां नहीं मैं लिखदा जी। ठीक है जी, तो 3 नाल डिवाइड ते 2 नाल डिवाइड करके देखना। जिवें कि आप एक एग्जांपल लैने जी
35,216 इस नंबर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 3 ਨਾਲ। ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, 3 2 ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ 3 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, मैनू 2 नाल चेक करना आसान लगता है, क्यों एक ही अक्षर देखना पैंदा। हाँ जी 2 नाल जो डिवाइड होंदा पिया तां हो सकता बई ये पूरा नंबर 6 नाल डिवाइड होवे। तां किवें चेक करांगे? 3 दा रूल हुंदा सी डिजिटल सम चेक करना। डिजिटल सम अगर 3 दे नाल डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा दी पूरा नंबर 6 नाल डिवाइड भी होएगा। किवें करने? 3 ते 5 8, 8 ते 2 10, 10 ते 2 12, 12 ते 7 12 ते 7 19, 19 ਤਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਵੀ। ਅਗਰ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰੂਲ ਤਾਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ठीक है स्टूडेंट्स, असी एक और एग्जांपल लेने 5 6 2 4 3 1 4 की ये नंबर 6 दे नाल डिवाइड होंदा है? तां पहले देखांगे 2 दे नाल डिवाइड वास्ते चेक करांगे। 2 दे नाल तां हो रहा है, 3 दे नाल डिवाइड होंदा है, असी हुण चेक कर 5 ते 6 11, 11 ते 2 13, 13 ते 4 17, 17 ते 3 20, 20 ते 1 21, 21 ते 4 25। देखो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। अगर 25 सानू पता 3 ते डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 नाल तो होना नहीं। दोवां चों एक भी रूल फेल हो जाए तो साडा 6 वाला रूल भी फेल हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 6 दे नाल डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असी एक एग्जाम्पल होर लिखने जी 27 47 10। एग्जाम्पल लिखो जी 27 47 10। ये नंबर चेक करो जी कि ये नंबर पूरा 6 दे नाल डिवाइड होंदा है या नहीं होंदा। देखो स्टूडेंट्स लास्ट वाला डिजिट चेक करांगे 2 दे लई ते फिर 3 नाल चेक करने वास्ते की करांगे सारियां दा जोड़ करांगे। हाँ जी ये नंबर 2 दे नाल डिवाइड होंदा है क्योंकि मैं दस्सिया सी ना 2 दे नाल डिवाइड करन दा इक्को ही रूल है। लास्ट वाला ईवन नंबर देख लो कि लास्ट ते 0 2 4 6 या 8 दे विचों कोई भी नंबर आ रहा है तो मतलब वो नंबर 2 दे नाल डिवाइड हो रहा है। तो हाँ जी ये तो हो रहा है। 3 दे नाल हो रहा है 2 ते 7 9, 9 ते 4 13, 13 ते 7 13 ते 7 20 ते 1 21। हाँ जी 21 आ गया। 21 तो 3 दे नाल डिवाइड होंदा है, यानी कि ये नंबर 3 दे नाल डिवाइड भी होंदा है। अगर ये नंबर 2 दे नाल डिवाइड भी हो रहा पूरा पूरा, 3 दे नाल भी डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, तो ये नंबर 6 दे नाल भी डिवाइड होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्ने एग्जाम्पल बहुत ने 6 दे लई। हुण असीं गल करदे हां 7 दी। हाँ जी स्टूडेंट्स 7 दा 11 दा ते 13 दा तिन्ना दा रूल मैं तुहानूं थोड़ी देर ठहर के करावांगा जी। ठीक है 7 दा 11 दा ते 13 दा इन्हां दा इक्को ही रूल है, सिंगल रूल है। इक्को रूल दे नाल पता चल जाएंगे कि केड़ा 7 नाल डिवाइड होंदा है, केड़ा 11 नाल डिवाइड होंदा है, केड़ा 13 नाल। तो इन्हां नूं करावांगा थोड़ी देर बाद। सब तो पहला करो हाँ जी 2 दा हो गया, 3 दा हो गया, 4 दा 5 दा 6 दा 7 दा मैं हुणे करा देंगा। 8 दा हुण गल करदे हां असीं 9 दी। तो लिखो जी है तो हैडिंग बनाओ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ठीक है स्टूडेंट्स, जिद्दां मैं तुहानूं करवा रहा उवें ही तुसीं करना है, तुहानूं लाइन वाइज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुसीं कैटेगराइज वाइज करोगे तो ज़्यादा सौखा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी तो 9 का भी सिंपल जिहा रूल है। 3 तरह 9 ते 3 भरा ने। ठीक है जी 9 का भी की सी डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम तो तुहानूं चंगी तरह दस चुका की चीज़ होंदी डिजिटल सम। डिजिटल सम 9 दे नाल डिवाइड होंदा है। अगर 9 से भाग हो गया तो अगर डिजिटल सम 9 दे नाल डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 9 दे नाल डिवाइड होएगा। जिवें कि एक एग्जांपल लेने 6 3 2 5 4 3 1। हाँ जी ये नंबर चेक करो कि ये 9 दे नाल डिवाइड हो रहा है तो डिजिटल सम करांगे 6 ते 3 9, 9 ते 2 11, 11 ते 5 16, 16 ते 4 20, 20 ते 3 24, 20 ते 3 23 ते 24। ठीक है 24 9 दे नाल डिवाइड नहीं होंदा। 9 दे पहाड़े ते 24 आंदा ही नहीं, यानी कि पूरा नंबर 9 दे नाल डिवाइड नहीं होएगा। तो असी कोई होर एग्जांपल लेने 3 4 5
6 7 2 ये नंबर 9 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ जी। 4 ਤੇ 3 7 7 5 12 12 ਤੇ 6 18 18 ਤੇ 7 25 ਤੇ 2 27 27 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਂਦਾ है। हाँ जी आंदा है जी 9 ਤੇ 27 ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है। यानी कि ये नंबर ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ यानी कि ਸਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ जी 9 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी नोट कर लो जल्दी जल्दी इसनों। हाँ जी स्टूडेंट्स एक नंबर होर चेक करो कि 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड ਹੁੰਦਾ है या नहीं ਹੁੰਦਾ। तो की है जी वो नंबर है जी 5 4 3 2 6 7 8 1। हाँ जी इन्ना नंबर बहुत है, इनू चेक करना 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड ਹੁੰਦਾ है या नहीं। तो सब तो पहला की करांगे डिजिटल सम करांगे। 5 4 9 9 3 12 12 ते 2 14 14 ते 6 20 ते 20 ते 7 27 27 ते 8 27 ते 8 35 ਤੇ 1 36। ਤਾਂ 36 ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ 36 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ठीक है 4 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। अगर ये नंबर ਦਾ डिजिटल सम 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो गया तो स्टूडेंट्स की होएगा जी सारा दी सारा सम नंबर है जो वो 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होएगा। तो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी दसना, डिजिटल सम का एक शॉर्टकट भी होंगे। हाँ जी डिजिटल सम 5 4 3 2 1 6 7 2 6 3। ठीक है स्टूडेंट्स। इसनों चेक करना है कि असी 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स तुसी पता की कर सकते हो, तुसी ना कोशिश करया करो 9 बनाया करो, किसी भी नंबरों का जोड़ 9 बना के कट दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स। जिवें कि 5 ते 4 9 इन्हां नूं कट ही दिओ तुसी। उवें 6 ते 3 9 इन्हां नूं भी कटता। 7 ते 2 9 ए भी कटते। 6 ते 3 9 ए भी कटते। बचा की 2 ते 1 2 ते 1 का जोड़ कितना होंदा 3 3 तो 9 के टेबल ते आंदा ही नहीं। देखो 3 के टेबल ते 9 आता है लेकिन 9 के टेबल ते 3 नहीं आता, ता करके ये नंबर 9 के नाल डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स। तुसी की करना है जस्ट तुसी पेयर्स बनाया करो, पेयर्स बनन या फिर ट्रिपलेट्स बनन कि जिन्हां दा जोड़ 9 बने। ठीक है उन्होंने कट दिया करो तो बाकी जो भी बचनगे उन्होंने चेक करया करो कि 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है अगर सारे ਦੇ सारे ही कट्टे जाए यानी कि सारे ਦੇ सारे ਦਾ जोड़ ही 9 बन जाए तो की आएगा वो नंबर 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। एक दा होर आप करते हैं 5 4 3 2 6 1 7 2 9। ठीक है ये स्टूडेंट्स हुण असीं की करना 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड चेक करना है। तो असीं की करांगे पहले 9 9 ਦੇ पेयर्स बनावांगे। आ तो 9 कल्ला ही पिया कट्टिया गया। 7 ते 2 9 ए भी कट्टिया गया जी। 6 ते 3 9 ए भी कट्टिया गया। 5 ते 4 9 ए भी कट्टिया गया। ऐतकी फिर 2 ते 1 की बच गया 3 बच गया। ठीक है जो कि 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड नहीं होता तो पूरा नंबर 9 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करदा कि तुहानू 9 का रूल काफ़ी अच्छी तरह समझ लग गया होएगा। तो स्टूडेंट्स अगर किसी को थोड़ी जी भी दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखा करे क्योंकि ये रूल्स पेपर दे विच साडे कोल डायरैक्ट तो नहीं पूछे जाएंगे। मैं तुहानू पहले भी दस्सिया बेसिक्स मैथ का मतलब ये नहीं कि बेसिक सम आएंगे पेपर दे विच। इसका मतलब ये है कि जो सानू बाकी चैप्टर्स दे विच यूज होएगा सवालों दे विच असीं यूज करांगे उसका मतलब इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखो मान लो किसी एक सम है, कोई सम है, तो मैं एग्जाम्पल देना असीं इन्हां दा यूज किस तरह करांगे। ठीक है कोई एक सम है जिसका तुहानू पता ही चल रहा है कि तुहाडे माइंड च एक गल आ गई है कि आंसर जो भी आएगा ना 9 का मल्टीपल आएगा। की आएगा 9 का मल्टीपल या एवं आएगा कि आंसर जो भी आएगा उस दे विच 9 नाल गुना होएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर 9 दे नाल गुना हुई है मान लो नंबर 4 ऑप्शन ने एक 5 4 3 2 1 6। ठीक है जी एक ऑप्शन ये हैगी जी एक हैगी 6 5 4 3 2 1 6 6 सॉरी एक एग्जाम्पल ले लेने एक आप एग्जाम्पल ले 4 3 2 1 4 5। ठीक है तो ये 3 ऑप्शन ने तो तुहानू ये भी पता लग गया कि ऑप्शन है ना जी साडी 9 की मल्टीपल राइट आंसर है। तो असी चेक जस्ट करना है कि केड़ा आंसर है जो तीनों चो जो 9 का मल्टीपल है। ठीक है जी पहले 9 के मल्टीपल वास्ते तुहानू क्या सी कि 9 9 बना के कट दिया करो। 5 ते 4 9 6 ते 3 9 इधर बच गया 3 इधर तो 3 बची जाता जो कि 9 के नाल डिवाइड नहीं होता तो घंटा मार देंगे जी
फिर इसनूं चेक करने 6 ते 3 9, 5 ते 4 9, 6 1 ते 2 9, सारे कट्टे गए यानी कि ये नंबर 9 दे नाल डिवाइड हुंदा पिया, तो हो सकता साडा आंसर ए होवे। ठीक है, उस तो बाद गल करते 5 ते 4 9, 4 ते 3 7 ते 2 9, 1 बच गया, ये भी 9 दे नाल डिवाइड नहीं हुंदा पिया, तां ये भी नंबर 9 दे नाल डिवाइड नहीं होएगा। अगर स्टूडेंट्स चारां दे विचों एक ही नंबर 9 दे नाल डिवाइड हो रहा है तो साडा आंसर तो डायरैक्ट ही सानू पता चल जाएगा, लेकिन अगर दो नंबर 9 दे नाल डिवाइड हो रहे हैं फिर असीं फस सकते हैं, फिर सानू सम सॉल्व करना पेगा। तो स्टूडेंट्स इन्हां दा यूज तो बहुत हुंदा है, लेकिन थोड़ा जिहा असीं इहनूं सावधानी दे नाल यूज करना है, क्योंकि एग्जाम दे विच एक भी सम गलत हुंदा है तो सानू नैगेटिव मार्किंग दे नाल वो नंबर दूसरे सम दे विचों भी कटने पैंदे आ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ांगे 10 दा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 दा डिविजिबिलिटी रूल देखो, इसका कोई डिविजिबिलिटी रूल कराने की लोड़ नहीं, सारे ही जानते हैं कि 10 नूं मल्टीपल 10 का कोई मल्टीपल होएगा तो उस लास्ट ते की होएगा 0 होएगी। अगर लास्ट पर 0 लास्ट ते 0 है तो वो नंबर 10 नाल भाग होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। सानू पता ही है कि देखो अगर 510 है, अगर ये 10 नाल उदे डिवाइड होएगा जो लास्ट ते 0 है तो 0 हैगी है जी, कटेगी 0 तो 51 आ गया है ना। अगर 0 ना होंदी, मान लो इत्थे 513 होंदा तो इहदा आंसर पॉइंट्स च आना सी, अगर इहनूं 10 नाल डिवाइड करते तो 51.3 आ जाना सी, है ना स्टूडेंट्स। तो पूरा डिवाइड होने का मतलब की होंदा है, पॉइंट च आंसर नहीं आना चाहिए, साडा आंसर डायरैक्ट पूरा आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट ते जिहदे 0 होएगी वो नंबर 10 नाल डिवाइड होएगा। ठीक है, उस तो बाद आएगा जी 11 ते 7 11 ते 13 का रूल तुहानूं मैं दस्सिया ही है कि मैं लास्ट ते कराऊंगा जी। हुण असीं गल करते हैं 11 तो बाद कौन आंदा जी 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि तुसीं ना फैक्टर किहो जिहे बनाने हैं, तो इहदे फैक्टर ना हमेशा तुसीं याद रखो कि एक तो ये पूरा दी पूरा 3 ते डिवाइड होना चाहिए, एक ते पूरा 4 ते डिवाइड होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बच्चों ने माइंड च एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 6 दूनी भी तो 12 होंदा है, लेकिन 6 की है एक ईवन नंबर है तो 2 भी की है एक ईवन नंबर है, हालांकि 6 दे विच भी कौन छिपया होया है 2 छिपया होया है, तो इत्थे पंगा पै सकदा स्टूडेंट्स। तो पंगा पेगा कि 101% पंगा पेगा ही पेगा। तो स्टूडेंट तुसीं 3 ते 4 नूं लैके चलना है, यानी कि किसी नंबर नूं अगर तुसीं चेक करदे हो, जिवें कि एक नंबर है 1728, इहनूं चेक करना कि ये 12 का मल्टीपल है या नहीं, तो तुसीं की करो, पहले 4 ते चेक करो फिर 3 ते चेक करो। ठीक है, हमेशा 2 4 8 16 इन्हों पहले चेक करिया करो, तो बाकी जो नंबर बचते उन्होंने बाद चेक करिया करो। 4 का चेक करने का रूल की सी स्टूडेंट्स, 4 का चेक करना मैं रूल दसा सी कि सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करने हैं। क्यों? क्योंकि 4 कितना होता है 2 की पावर 2 होता है। ठीक है, लास्ट की आएगा जी 28 आएगा, 28 4 नाल डिवाइड होंदा है, हाँ जी होंदा है, तो यानी कि पूरा नंबर 4 नाल तो हो रहा है। हुण असीं चेक करांगे 3 नाल, तो 3 नाल चेक करने का रूल स्टूडेंट्स की हुंदा सी, सारियां दा डिजिटल सम करदे सी। तो 1 ते 7 8 8 ते 2 10 10 ते 8 18, हाँ जी 18 तो 3 का भी मल्टीपल है, यानी कि 1728 किस दा मल्टीपल है जी 12 का मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान तरीका सी। ठीक है, असीं 1 2 एग्जाम्पल होर लवांगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, लिखो एग्जाम्पल 5 4 8 1 6, 5 4 8 1 6। चेक करो कि ये 12 का मल्टीपल है या नहीं। तो चेक करने लई साडे कोल 2 ही ऑप्शन ने, एक तो 4 एक 3। 4 तो असं लास्ट वाले दोनों नाल ही चेक कर लांगे, क्योंकि लास्ट वाले 2 नंबर अगर 4 दे नाल डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर ही 4 दे नाल डिवाइड होएगा। तो 16 4 दे नाल डिवाइड होंदा है, हाँ जी होंदा है जी बिल्कुल। ठीक है, उस तो बाद गल करांगे 3, ये सारा नंबर 3 दे नाल डिवाइड चेक करने वास्ते किवें करांगे, सारा इहदा प्लस करांगे। 5 4 9 9 ते 8 17 17 ते 7 17 ते 7 24 24, यानी कि 24 तो 3 नाल भी डिवाइड होंदा है, 3 8 24 होंदा ना। तो ये पूरा दी पूरा नंबर किस दे नाल डिवाइड होएगा जी 54 816 दे नाल डिवाइड होएगा। ठीक है, सॉरी 12 दे नाल भी डिवाइड होएगा पूरा दी पूरा नंबर। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर 4 दे नाल भी डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर 3 दे नाल डिवाइड हो रहा है, तो नॉर्मल जी गल है 12 दे नाल तो होएगा ही होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तुसीं सिर्फ 2 ही चेक करने हैं, पहले 4 नूं चेक करना है, फिर तुसीं 3 नूं चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी एक एग्जाम्पल होर लिखो जी। एग्जाम्पल करो जी 54 144। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे को कुछ सम लिखे पे है थे, कॉपी तो मैं लिख रखे है
जो हो सकता है डिविजिबल हो सकता है डिविजिबल ना भी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इनू चैक करो कि ये 12 के नाल डिवाइड होंदा है या नहीं होंदा। हाँ जी, सब तो पहले तो असी 4 ते चैक करांगे। 4 ते चैक करने से लास्ट वाले 2 चैक करांगे। लास्ट वाले 2 तो 4 ते डिवाइड हो रहे हैं। 44, 11 चौका 44 होंदा है। यस ओके, तो 3 दे नाल चैक करो। 3 दे नाल चैक करने से सारे का जोड़ करना पैंदा सानू। 5 4 9, 9 ते 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 तो 3 ते भी डिवाइड होंदा है। तो की होएगा जी, पूरा दी पूरा नंबर किस नाल डिवाइड होएगा? 12 दे नाल डिवाइड होएगा। तो ओके है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है तुहानू पूरे रूल समझ लग रहे होंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस तो बाद रूल आएगा जी 13 का। 13 का तो 11 7 दिन ही कराऊंगा जी तुहानू। उस तो बाद गल करते असी 14 का रूल। ठीक है जी, रूल करांगे असी 14 का जी। 14 के रूल दे विच की होएगा? एक 14 के फैक्टर बनते हैं 7 गुणा 2। तो यह नंबर 7 के नाल भी पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा कि होना चाहिए 2 नाल। यानी कि किसी नंबर नू अगर 14 के नाल चैक करना है तो असी पहले उदों 7 के नाल चैक करांगे, फिर 2 नाल। ते 7 नाल चैक करना तुहानू मैं सिखाया ही नहीं, तो हुणे थोड़ी देर नू सिखावांगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तो बाद तुसी इन्ना ही नोट कर लो, बहुत है, क्योंकि 7 का आ जाएगा तो 14 का अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तो बाद असी लिखने 15 नाल डिवाइड करने का रूल। तो 15 नाल डिवाइड करने का रूल की होंदा जी? 15 के फैक्टर बनते 5 गुणा 3। तो कोई भी नंबर 3 नाल भी डिवाइड होंदा है ते 5 नाल भी डिवाइड होंदा है, तो वो नंबर 15 नाल भी डिवाइड होंदा है। तो तुसी स्टूडेंट्स पहले चेक किनू करोगे? 3 नू चेक करोगे या 5 नू? तो 5 नू चेक करे। क्यों 5 नू चेक करने का फायदा यह है कि 5 का सौखा हो जाता है। लास्ट से असी सिर्फ 2 ही तो नंबर देखने हैं। अगर लास्ट से 5 है तो 5 नाल डिवाइड होएगा, अगर 0 है तो भी होएगा। अगर 5 या 0 के विचों इलावा कोई होर नंबर है तो वो 5 के नाल डिवाइड नहीं होएगा। किवें? जिवें कि आपां नंबर चेक करते हैं जी, एक 9 4 3 2 6 ते 2 0। इस नंबर को चेक करना है जी कि नंबर 15 के नाल डिवाइड होंदा है। तो पहले तो असीं 5 नाल चेक करांगे। लास्ट वाला नंबर की है 0, ये तो 5 के नाल डिवाइड होंदा है, तो 5 दे दा असीं राइट मार देंगे। लेकिन असीं 3 का भी तो चेक करना है। 3 का चेक करने से असीं की करांगे? सारे नंबरों का जोड़ करांगे। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, जिद्दां असीं 9 नाल कट दिंदे सी ना, असीं 3 वाला भी उवें ही कट सकते हैं। कि अगर तुहानू कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल विखदा है ना, वो कट दो। 9 3 का मल्टीपल है, हाँ जी कट दो। 3 3 का मल्टीपल है, हाँ जी कट दो। 6 3 का मल्टीपल है, हाँ जी कट दो। तो 4 ते 2 6, फिर 3 का मल्टीपल बन जाएगा, इनू भी कट सकते हो। फिर उस तो बाद बचा कि 2 2 तो 3 नाल डिवाइड नहीं होता। तो अगर ये नंबर ही 2 3 नाल डिवाइड नहीं होता तो सारा दे सारा नंबर 15 नाल किवें डिवाइड हो जाएगा? तो ये गलत है जी। ठीक है जी, ये गलत है। गलत मतलब ये 15 का डिविजिबल नहीं हैगा। ठीक है, 15 का मल्टीपल नहीं हैगा। ठीक है, एक स्टूडेंट आपां होर समझ लैंदे हैं एग्जांपल। हाँ जी, 5 4 3 2 6 7 0 कि ये नंबर 15 के नाल डिवाइड होंदा है। तो पहले तो चेक करेंगे 5 के नाल। हाँ जी, 5 के नाल तो डिवाइड होंदा है, क्योंकि लास्ट से आ गया 0। तो लास्ट से साडे कोल 2 ही नंबर होने चाहिए, या तो 0 होएगी या की होएगा 5 होएगा। तो 3 के वास्ते असीं की चेक करांगे? 3 के वास्ते असीं सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करांगे। तो मैं दस्सिया सी स्टूडेंट्स कि 3 के नाल चेक करने के लिए तुसीं 3 के मल्टीपल कट भी सकते हो। ठीक है, जिवें 3 का मल्टीपल 3 है, 3 का मल्टीपल 6 भी है। 3 के पहाड़े ते दोनों आते ना, कट सकते हो। बाकी का जोड़ कर देंगे। 5 ते 4 9, 9 ते 2 11, 11 ते 7 18, 18 3 नाल डिवाइड होंदा है? हाँ जी होंदा है। अगर 18 3 नाल डिवाइड होंदा है तो 3 भी मतलब ये नंबर पूरा 15 के नाल डिवाइड भी होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 नाल भी डिवाइड हो गया, 3 नाल भी डिवाइड हो गया, तो 15 नाल तो फिर ऑटोमैटिकली होएगा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, असी हुण 15 का भी पढ़ लिया, 16 का भी मैं तुहानू करा चुकिया। 16 का रूल की पढ़ाया सी मैं? 16 का मैं यही रूल पढ़ाया सी कि लास्ट वाले 4 डिजिट अगर 16 के नाल डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा दी पूरा नंबर 16 के नाल डिवाइड होएगा, अदरवाइज ये नंबर डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, असी 2 तो लैके 16 तक के सारे रूल पढ़ ले, सिर्फ 3 नंबर छड्डे। कौन कौन? 7 11 ते 13। तो हुण तुसीं हैडिंग बनाओ वो नंबर जो 7 11 ते 13 के नाल डिवाइड होंदे हैं। इन्हां दा इक्को ही रूल करावांगा, सिंगल रूल। ठीक है, तिन्नां बारे चेक कर लांगे असीं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, एक एग्जांपल लैंदे आ। 5 6 3 ते 2 4 1। मान लो ये नंबर नूं चेक करना है कि ये नंबर इन्हां तिन्नां दे नाल डिवाइड होंदा है
जरूरी नहीं कि कोई नंबर 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मतलब एक 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 11 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 13 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਚੋਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਚੋਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है जी, कितना चेक करेंगे, तुसी हमेशा की करना 3 की ग्रुपिंग बना लेनी है जी। की करनी है 3 की ग्रुपिंग। देखो स्टूडेंट्स, इस तो इलावा तुहानू मैं एक भी एडवाइस देंगा आपदे वालों कि तुसी 7 11 ते 13 सॉरी 7 ते 13 का रूल है ना, जो ए वाला है, ए वाला रूल तुहानू करने की जरूरत नहीं है। मैं की करदा जी, मैं कदे भी ये रूल नू अप्लाई नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ मन च ये ना रह जाए कि सर ने सारे रूल्स कराते 7 ते 13 का कराया नहीं, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ मन की तसल्ली लिए करा रहा। हालांकि इस दे नालों तां आपां नॉर्मल जो नैचुरल तरीका है ना वही बड़ी आसानी नाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 ते 13 का, बाकी 11 का मैं एक आसान तरीका सिखावांगा तुहानू स्टूडेंट्स। तो पहले की करना जी, 3 की ग्रुपिंग कर लेनी है, जिन्नी मर्जी वड्डी रकम हो 3 की जोड़ बना लेने हैं। ठीक है, फिर की करना है, वड्डे वाले विचों छोटे वाला माइनस कर देना है। तो क्या है जी, 563 दे विचों 241, 563 वड्डा ना, उस चो छोटे वाला माइनस करता कि बचेगा 2 2 3। हाँ जी, आंसर कितना है 322। तो 322 नू अगर 7 नाल डिवाइड करिए तो की बनता है, हाँ जी 7 दे नाल पूरा डिवाइड होंदा है, 7 तो चौका 28 ते 7 तो 6 का 42। हाँ जी, ये 7 नाल पूरा डिवाइड होंदा है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 7 दे नाल डिवाइड होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यही नंबर 13 दे नाल डिवाइड करके देखो जी, 13 दूना 26, बचा की 6 ते 2 62, नहीं जी 62 तो 13 के टेबल ते नहीं आता। उस तो बाद चेक करांगे 11 दूना 22, बचा की 10 ते 2 आएगा 102, ना जी ना 11 के टेबल ते 102 भी नहीं आता, यानी कि ये पूरा नंबर सिर्फ ते सिर्फ 7 दे नाल ही डिवाइड होंदा है, 13 ते 11 दे नाल डिवाइड नहीं होंदा। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर समझा देना, तुसी जिन्ना भी मर्जी वड्डा नंबर आ जाए, तुसी 3 की ग्रुपिंग करनी है, फिर की करना है वड्डे वाले जो छोटे वाला कटा देना, तो जो आंसर आएगा उन्होंने असीं 7 नाल 13 नाल ते 11 नाल चेक करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक असीं एग्जांपल होर लवांगे। हाँ जी, 417 144 कि ये नंबर 7 नाल 11 नाल ते 13 नाल डिवाइड होंदा है। तो की करांगे, 3 की ग्रुपिंग की, 3 की ग्रुपिंग का मतलब 3 के जोड़े बना लो, जोड़े या तिकोड़े कुछ भी होएगा। ठीक है, तो वड्डे चो छोटा माइनस करेंगे, 417 चो 144 माइनस किया, 7 चो 4 कट्टे 3, 11 चो 4 कट्टे कितना होंदा जी 7, ते 3 चो 1 कट्टे 2, तो कितना आएगा जी 273। कि ये 7 नाल डिवाइड होंदा है, असीं करके देख लेने जी, 273 7 नाल डिवाइड होंदा है, 7 या 21 ते बच गया 6, 7 नाम 63। हाँ जी, 7 नाल तो डिवाइड होंदा है, यानी कि पूरा नंबर 7 दे नाल डिवाइड होएगा। करना की है जी, वड्डे चो हमेशा छोटा घटा के जो आंसर आएगा उन्होंने चेक करना है, भाग करना है। ठीक है, 11 नाल चक के वेखिए जी, 11 दूना 22, 5 बच गया 53 नहीं जाता था, 11 तो नहीं जाएगा, 13 दूना 26, उस तो बच गया 1, 13 एकम 13, हाँ जी जाता है, यानी कि ये नंबर 7 नाल भी भाग होंदा है ते 13 नाल भी भाग होंदा है, लेकिन 11 नाल भाग नहीं होंदा। तो स्टूडेंट्स ये मैथड मैनू बहुत ज़्यादा अच्छा तां नहीं लग्या। देखो इत्थे तो अपने कोल हैगे आ 6 अक्षर। ठीक है, अगर अपने कोल पेपर दे विच आ जांदे है, मान लो 6 तो वध या घट आ जांदे, मान लो आप एक एग्जांपल लैने आ 513 22, ये नंबर नूं असीं हुण चेक करना है कि ये नंबर 11 13 या 7 नाल भाग होंदा है, तो किवें करांगे। तो स्टूडेंट्स बनाने तो असीं 3 की ग्रुपिंग ही है, 3 तो घट की ग्रुपिंग तो बना ही नहीं सकते, ये अपनी ट्रिक कहती है। ठीक है, तो 322 तो आ गया, तो आ तो है 2, तो पल्लों की एक 0 लगाओ, तो ये भी बना लो 3 तो हाँ ऐतकी वड्डा ए वाला नहीं, ऐतकी वड्डा ए वाला है। तो 322 के विचों किनू घटावांगे, 51 नूं घटावांगे। अगर 322 चो 51 घटावांगे, 2 चो 1 कट्टे 1, ते 12 चो 5 कट्टे 7, ते 2 आएगा जी, तो कितना आ गया जी 271। 271 नूं चेक करो जी कि ये 7 नाल भाग होंदे, 7 या 21 ते 6 बचेगा नहीं होंदा, 11 नाल भाग होंदे, 11 दूना 22 ते फिर बच जाएगा 51 नहीं होंदा, 13 दूना 26 1 बचेगा नहीं होंदा, यानी कि पूरा नंबर ना तो 7 नाल भाग हो रहा है
ना ही 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 13 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 7 11 ਤੇ 13 ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, तो आप चैक कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तुहाडे माइंड दे विच एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अगर नंबर 6 तो ज़्यादा आ जाए, जिमें कि 4 3 2 1 5 6 7 1 इन्ना जो भी है, ठीक है। तो यदा किवें चैक करांगे, तो करनी आपां 3-3 की ग्रुपिंग है। 3-3 की ग्रुपिंग करके देखो स्टूडेंट्स इहदे विच थोड़ा लंबा प्रोसैस हो जाता है, इहनूं इहदे नाल जोड़ना पेगा। की करना हुंदा है, ओड जगह वाले यानी कि पहली ते तीजी जगह वाले जोड़ने होंगे, दूजी ते चौथी जगह वाले जोड़ने होंगे। अगर ये नंबर ज्यादा होंगे तो की करना सी, असीं पहली ते तीजी ते पंजवीं वाले जोड़ने सी, दूजी चौथी ते छेवीं वाले जोड़ने सी। तो स्टूडेंट्स इस करके ही मैं कहता सी कि काम थोड़ा कॉम्प्लीकेट हो सकता है। तो इन्हां दोनों नूं जोड़ो, तो इन्हां दोनों नूं अगर 432 ते 317 नूं अगर मैं जोड़दा तो कितना आएगा जी 9 4 7 आ गया। इन्हां दे जोड़ नूं ते बाकियां दे जोड़ नूं यानी कि ओड प्लेसिस वाले सारियां दे जोड़ नूं माइनस ईवन प्लेसिस वाले सारियां दे जोड़ नूं, जो भी बड़ा होएगा बड़े चों छोटा घटाना है हमेशा। ठीक है जी, घटावांगे 9 चों 6 घटाए 3 तो 14 चों घटाए 5 तो 9, 6 चों 1 घटाए तो 5 तो कितना आएगा जी 593। 593 नूं अगर असीं 7 दे नाल चैक करांगे 56 तक तो जाएगा पूरा पूरा, फिर 3 आएगा 33 तक नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा जी। उस तो बाद असीं अगर 11 नाल चैक करांगे 11 5 55 बचेगा कि 4, तो ये भी नहीं जाएगा जी। उस तो बाद असीं चैक करांगे 13 दे नाल, 13 चौकी 52 बचा कि ना जी 52 तो बाद 7 बचेगा 73, ये भी नहीं जाएगा। यानी कि ये पूरा नंबर ना तो 7 दे नाल डिवाइड हो रहा है, ना 11 दे नाल डिवाइड हो रहा है, ना 13 दे नाल डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां ये वाले सम ते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करांगे क्योंकि मैं तुहानूं पहले ही दस चुका कि इस नाल तां तुसीं अपना बेसिक मैथड ही लगा सकते हो कि कोई नंबर 13 दे नाल डिवाइड हुंदा जां नहीं हुंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन 11 का एक स्पैशल रूल है, लिखो जी स्पैशल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। हाँ जी, स्पैशल रूल क्यों है जी, ये एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुसी लिखो इनू MI लिखो। MI का मतलब होता है जी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि 11 एक अजिहा नंबर है जो असी मैंसूरेशन दे विच वार वार असी यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंसूरेशन दे विच एक वर्ड आता ना पाई, पाई दे विच हुंदा 22/7 ते 22 दे विच की छुपिया हुंदा जी 11। तां करके मैं कहना कि 11 एक मैजिकल नंबर है जी। हाँ जी, आप गल करते हैं 5 4 3 2 6 7 1 आ लगा लो जी। ये नंबर नूं असीं चैक करना है कि ये नंबर 11 दे नाल डिवाइड हुंदा है जां नहीं हुंदा, तो दसो जी। हाँ जी, तो तुसीं करना की है, पहले नंबर नूं फिर तीसरे नंबर नूं फिर पहले नंबर नूं फिर तीसरे नंबर नूं फिर 5वें नंबर नूं फिर 7वें नंबर नूं इस तरह जोड़ना है। यानी कि एक एक नंबर छड्ड के जोड़ दिओ। कितना आएगा 5 ते 3 8, 8 ते 6 14 ते 7 21, माइनस कर दो बाकी वाले नूं 4 ते 2 6, 6 ते 2 10, 10 ते 1 11, तो बचा कितना 10। अगर दोहां दी माइनस करके साडे कोल 11 आ जाता है या फिर 10 आ जाता, 11 आ जाता है या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल, यानी कि साडे कोल माइनस 0 11 22 33 इन्हां विचों मतलब कोई भी आ जाती है। इस तो ज्यादा तो कदे भी डिफरेंस आएगा नहीं। वैसे तो मैं अज तक 11 तो ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा, कोई भी एग्जाम दे विच आया होवे सम तो 11 का मल्टीपल होवे तो डिफरेंस 11 तो ज्यादा होगा। तो आंसर तुसी ना 0 ते 11 का ही चेक कर लिया करो। अगर ओड प्लेसिस वाले परसन, ओड प्लेसिस यानी कि कली वाले नंबर ते पहले ते तीजे ते पंजवें ते सतवें ते दा जोड़ माइनस ईवन प्लेसिस वाले परसन दा जोड़, ठीक है। तो अगर ये तो 0 ते 11 दे विचों कोई आ जाता है तो समझ लो 11 का मल्टीपल है, अदरवाइज वो नहीं है।
ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ आंसर कितना है 10, 10 तो 11 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये सारा 11 का मल्टीपल नहीं होएगा। ठीक है जी। एक आप नंबर होर लेने जी 4 6 2 8 3 अपने 5 ते 9 0। हाँ जी, ये देखने हैं जी ये नंबर 11 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 4 ते 2 6, 6 ते 3 9, 9 ते 9 18 माइनस 6 ते 8 14, 14 ते 5 सॉरी 6 ते 8 14, 14 ते 5 19 18 चो अगर 19 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 तो वैसे 11 का मल्टीपल नहीं होता, अगर इतने प्लस का 1 भी होता तो भी केड़ा 11 का मल्टीपल हो जाना सी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा जी नहीं, ये सारा नंबर 11 का मल्टीपल नहीं होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक होर एग्जाम्पल लांगे 56 21 ते 43 कि ये नंबर 11 का मल्टीपल है या नहीं है। तो की करांगे पहले तो एक एक छड़ के तुसी ना इस तरह निशान लगा लिया करो, फिर उन्होंने जोड़ कर दिया करो। 5 ते 2 7, 7 ते 4 11 माइनस 6 ते 1 7, 7 ते 3 10। कि एक 11 का मल्टीपल है, बचेगा कि 1 जो कि 1 11 का मल्टीपल नहीं होंदा। तो असी की कहांगे पूरा नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है। आपां ਇਹਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ कि अगर ये नंबर 5 6 2 1 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 4 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ठीक है तो कितना होगा 5 ਤੇ 2 7, 7 ਤੇ 4 11 ਉਵੇਂ 6 ਤੇ 1 7, 7 ਤੇ 4 11। तो 11 चो 11 कटेगा कितना आ गया जी 0। तो ये नंबर 11 का मल्टीपल है, क्यों क्योंकि आंसर 0 है। 0 तो 11 के टेबल से आती है क्योंकि 11 0 0 11 एकम 11 11 दूना 22 इस तरह होंगे। ठीक है तो अगर साडा ओल्ड प्लेसिस वाले नंबरों चो ईवन प्लेसिस वाले नंबरों का जोड़ माइनस करते हैं तो आंसर साडा 11 का मल्टीपल आता है। तो असीं कह सकते हैं कि पूरा दी पूरा नंबर 11 का मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स तुसी ये ना समझो कि ये यूजलैस चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर तुसी मेरे नाल बने रहंदे हो तो आपां कल नूं हुण नवें चैप्टर स्टार्ट करने हैं तो चैप्टर दे विच तुहानूं बहुत ज़्यादा सम मैं डिविजिबिलिटी रूल नाल सॉल्व करके दिखावांगा। ऑप्शंस तो की करना हुंदा है, सानूं पेन भी चक्कण की लोड़ नहीं पैंदी। कई बारी क्वेश्चन पढ़ो तो सानूं पता चल जाता है कि आंसर फलाने नंबर का मल्टीपल आएगा तो असीं की करांगे, असीं सिर्फ उनका मल्टीपल ही चैक करांगे डिविजिबिलिटी रूल दे नाल। तां जो भी सानूं मिलेगा असीं आंसर लगावांगे। तुहानूं मैं बहुत सारे सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स तुसी इस लैक्चर नूं दोबारा भी देखना है, क्योंकि अगर तुहानूं कोई भी चीज़ अगर तुहानूं मिस लगती है तो मैं उम्मीद करता कि मैं सारा दी सारा प्रॉपर वे दे नाल पूरा पढ़ाया तुहानूं। ठीक है कोई भी चीज़ मिस नहीं की। तो तुसी हुण 1 तो लैके 16 तक दे सारे रूल्स तुहानूं मैं करा दिते हैं। 1 का रूल मैं तुहानूं कराया नहीं क्योंकि 1 का मल्टीपल तो सारे ही होंगे है ना, कोई भी नंबर ले लो 1 का मल्टीपल तो होएगा ही होएगा। तो तुसीं ये ना समझा जाए कि 1 का रूल क्यों नहीं कराया। तो ठीक है स्टूडेंट्स हुण मैं तुहानूं इसकी रिवीजन करवाऊंगा कि कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल कितना हो सकता है। तो कितना पता चलेगा कि कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है। तो लास्ट वाला एक डिजिट असीं चेक करांगे। अगर लास्ट एक डिजिट 2 का मल्टीपल है तो वह 2 का मल्टीपल होएगा जी। ठीक है पूरा दी पूरा नंबर। 3 का चेक करना सी की करते सी डिजिटल सम चेक करते सी। डिजिटल सम अगर 3 का मल्टीपल होंदा है तो वह पूरा दी पूरा नंबर भी 3 का मल्टीपल होएगा। 4 का की करते सी लास्ट वाले लास्ट 2 डिजिट चेक करते सी। ठीक है स्टूडेंट्स 5 का लास्ट ते की होना चाहिए 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 6 के लिए की करते सी 6 के लिए वो नंबर 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए तो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 7 का रूल तो 11 का रूल तो 13 का रूल इको ही रूल कराया सी मैं। ठीक है स्टूडेंट की कराया सी 3 की ग्रुपिंग वाला 3 की ग्रुपिंग वाला। ठीक है ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करांगा मैं। उस तो बाद असी 8 का भी रूल पढ़िया सी। 8 के रूल की सी लास्ट 3 डिजिट चेक करने सी। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 दे नाल डिवाइड हो रहे ने तो पूरा नंबर 8 दे नाल डिवाइड होंदा है। 9 का की करते सी 9 का तो असी डिजिटल सम ही पढ़िया कि 9 का अगर कोई नंबर डिजिटल सम जिसका 9 का मल्टीपल होंदा है तो 9 नाल डिवाइड होएगा। तो 10 का की करते सी लास्ट तक की होनी चाहिए 0
ਤੇ 11 ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 11 ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ? 11 ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਮਾਈਨਸ ਈਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮ, यानी कि ईवन प्लेस वाले का सम। एवं नहीं कि ओड वाले सारे जोड़ दो, ईवन वाले सारे जोड़ दो, उवें नहीं। यानी कि ओड प्लेसिस अगर 5 4 3 2 6 है तो 5 3 ते 6 का जोड़ माइनस 4 ते 2 का जोड़। ठीक है, अगर एवं भी हो सकता है कि नंबर ज्यादा ते घट हो, जिमें कि आ 3 नंबर है तो आ 2 नंबर है, तो ऐसी कोई गल नहीं, जिन्ने मर्जी हो असीं तो जोड़ ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उस तो बाद असीं गल करते हैं 12 की। 12 का रूल सी एक तो 4 ते चेक करना है, एक 3 ते चेक करना है। 13 का 7 11 13 वाला असीं इकट्ठा करा ही दिता जी। ठीक है जी, उस तो बाद गल करते हैं 14 का। 14 का असीं 2 नंबर चेक करने हैं जी। की करना जी? एक करना 7 दे लई चेक, एक करना जी 2 दे लई। 7 का तो असीं रूल पढ़ ही लिया। हालांकि मैं स्टूडेंट्स तुहानूं सलाह दी सी कि 7 ते 13 का तुसीं आदे नॉर्मल तरीके नाल ही चेक करो, तो फिर 7 का अगर नॉर्मल नाल चेक करना तो 14 का भी नॉर्मल नाल ही करना पएगा। तो 15 का की है जी 5 गुणा 3, यानी कि 5 वाला ते 3 वाला रूल दोनों जीरे ते पढ़ाई हो जाएंगे, वो 15 नाल डिवाइड हो जाएगा। 16 का की है जी लास्ट वाले 4 डिजिट। तो लास्ट अगर 4 डिजिट 16 के नाल डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 16 के नाल डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है तुहानूं ये लैक्चर बहुत वधिया लग्या होएगा। तो तुसीं प्लीज़ इनू बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि आपां आपदा लैक्चर है जो अपनी सीरीज़ है कंटिन्यू रख सकीए। ठीक है स्टूडेंट्स, अज का लैक्चर थोड़ा जा लंबा हो गया क्योंकि कल की छुट्टी सी, तो अज थोड़ा जा ज़्यादा पढ़ना पेगा सानू। अज वैसे भी संडे है तो तुसी चंगी तरह पढ़ो। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाओ। बाकी तुहानू किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मटीरियल वगैरह सिलेबस वगैरह सारा कुछ असी कवर करवावांगे, तुसी बस पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, ओके जी।